अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, इस आयत की रोशनी में आपकी खिदमत में दुरूद शरीफ के कुछ फ़ज़ाइल और कुछ मसाइल बयान करने का इरादा है। वजह यह है कि दुरूद शरीफ की इबादत और दुरूद शरीफ का अमल उन आमाल में से है जिसको अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल अपने फजल व करम से पहले ही कबूल कर लिया। दुरूद शरीफ का अमल मकबूल ही मकबूल है। इसलिए इसकी अहमियत बयान करने का इरादा है। मसला तो यह है कि इस आयत की रूह से हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है। जैसे हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द औरत पर जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज होता है, इस आयत के रूह से जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज होता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब ये आयत पढ़ी जाए, चाहे खुतबे में पढ़ी जाए या बाज़ मस्जिदों में नमाजों के बाद इस आयत को पढ़ा जाता है, तो ये समझा जाता है कि जब ये आयत पढ़ी जाए तो उसी वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज होता है। ये सही नहीं है। इस आयत के पढ़ने से
हर मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज नहीं होता। इस आयत की रूह से तो जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज होता है, और इसके बाद दूसरा दर्जा ये है कि जब किसी मजलिस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी पढ़ा जाए या जुबानी लिया जाए या सुना जाए या किसी नात में आपका इसमें गिरामी लिया जाए या किसी नात पढ़ने वाले से कोई सुने, तो उस मजलिस में एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो जाता है। जो लोग उस मजलिस में मौजूद हैं उन पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो जाता है, और एक मर्तबा से ज़्यादा अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए या पढ़ा जाए या सुना जाए तो हर मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है। इसलिए हर मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल होना चाहिए। किताब पढ़ें या कोई मजमून पढ़ें या तकरीर सुने या बयान सुने, फिर तकरीर बयान में कोई किताब पढ़ कर सुनाए या जुबानी बयान करे या कोई नात पढ़े या कोई नात सुने, बस हर मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम पढ़ने की हमारे अंदर आदत होनी चाहिए, ताकि इस मुस्तहब पर अमल करने का और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने का जो सवाब अजीम है वो हमें हासिल होता रहे। बाज़ लोग दुरूद शरीफ पढ़ने में कंजूसी से काम लेते हैं, जिसमें एक कंजूसी तो ये है कि वो दुरूद शरीफ पढ़ते ही नहीं। हुजूर का नाम लेते हैं, हुजूर का नाम सुनते हैं, हुजूर का नाम पढ़ते हैं, लेकिन दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। तो हदीस में ऐसे शख्स को कंजूस कहा गया है कि ऐसा आदमी कंजूस है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। और ये वईद है, तंबीह है आपकी तरफ से। और कंजूसी की एक सूरत और भी है जो हमारे यहाँ राइज है, ख़ास तौर से स्कूलों और कॉलेजों की जो दीनियात की किताबें होती हैं उनमें। और चूँकि हमारे माशरे में ज़्यादातर स्कूल कॉलेज की तालीम लेने वाले ज़्यादा हैं, मदारिस की तालीम लेने वाले बहुत कम हैं, इसलिए आम मुसलमानों के अंदर भी ये कंजूसी की सूरत पाई जाती है। वो ये कि दीनियाती किताबों में जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो वहाँ दुरूद शरीफ नहीं लिखा जाता, बल्कि कहीं तो खाली स्वाद बनाया जाता है, सिर्फ स्वाद ऊपर बना हुआ होता है। सीनरियों के अंदर, कतबों के अंदर भी आपने देखा होगा कि आपके नाम पर एक स्वाद बना हुआ होता है, वो भी पूरा नहीं होता, आधा होता है। और कहीं कहीं सलाम लिखा हुआ होता है, स्वाद लाम ऐन मीम सलाम, बस इतने लिखा हुआ होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ नहीं होता। ये कंजूसी के अंदर डाल देते हैं। और पहली मर्तबा कोई लिख रहा है तो उसमें वाजिब छोड़ने का भी गुनाह है।
और अगर बार बार उसी मजलिस के अंदर आपका नाम नामी इसमें ग्रामी कोई लिख रहा है और उसमें स्वाद लिख रहा है या सलाम लिख रहा है या जुबानी भी बस हुजूर सलाम ने फरमाया कह रहा है, तो ये कंजूसी में दाखिल है और ये इससे बचना चाहिए। ये कोताही है हमारे अंदर, इसकी इस्लाह करनी चाहिए। दुरूद शरीफ पूरा लिखने की तो बड़ी अजीम फजीलत है। हदीस में दो फजीलतें आई हैं। एक हदीस में यह है कि जिस शख्स ने किसी किताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद शरीफ लिखा, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इससे भी बड़ा कोई दुरूद लिखा, तो जब तक वो दुरूद उस किताब में लिखा रहेगा अल्लाह ताला की तरफ से उस पर रहमत नाजिल होती रहेगी। ये कितनी बड़ी फजीलत है कि जब तक वो दुरूद किताब में लिखा रहेगा लिखने वाला अल्लाह ताला की रहमत में रहेगा और उस पर अल्लाह जल्ल शानुहु की रहमत नाजिल होती रहेगी। अगर किसी का दुरूद किसी किताब में 100 साल लिखा रहा तो 100 साल तक उस पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी, तो उसका तो क्या ही कहना। और दूसरी फजीलत यह है कि जब तक वो दुरूद उस किताब में लिखा रहेगा बराबर फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। तो अल्लाह ताला की रहमत के तो हम सब मोहताज हैं। हमारी तो दुनिया भी अल्लाह ताला की रहमत से कामयाब हो सकती है और आखिरत तो है ही अल्लाह ताला की रहमत की वजह से कामयाब। तो हम सब अल्लाह ताला की रहमत के बेहद मोहताज हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने के बहुत सारे अमाल हैं। उनमें से एक अमल ये दुरूद शरीफ का अमल है कि अगर कोई किसी किताब में किसी कापी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम लिख ले, तो जब तक वो दुरूद शरीफ उसमें लिखा रहेगा बराबर अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाजिल होती रहेगी और मलाइका उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। कितनी बड़ी फजीलत है। इसलिए अभी से अपने अपनी किताबों का कापियों का जायज़ा ले लें। अपने बच्चों और बच्चों की कापियों का किताबों का जायज़ा ले लें, उसमें स्वाद या सलाम लिखा हुआ होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो आप वहीं उनसे कहें भाई आप यहाँ पर सलाम की जगह पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख लो। और ये दो फजीलतें आप उनको बताएंगे तो आपसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी किताबों की इस्लाह कर लेंगे। और आप भी देख लें कि आपने कहीं अगर खाली सलाम लिखा हो तो इस्तिग़फ़ार भी कर लें, क्योंकि ये अमल मूजिब वईद है और हदीस में उसको कंजूस कहा गया है जो कि वईद है। तो आप भी इस्तिग़फ़ार कर लें और उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें और आइंदा इसका मामूल बनाएं। अल्लाह ताला हज़रात मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। ये हज़रात हदीस के सच्चे खादिम हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक हुजूर के इरशादात की हिफाजत करते आ रहे हैं और लिखते और लिखाते आ रहे हैं, पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं और हजारों साल से उनकी हदीस की किताबें पढ़ी और पढ़ाई जा रही हैं और दुनिया में पढ़ाई जा रही हैं। उनका ये मामूल है कि अगर एक सतर में, एक सतर की बात कर रहा हूँ, एक सफ़े की बात नहीं कर रहा, उनका ये मामूल है कि अगर एक सतर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी 3 दफा आया है तो 3 मरतबा ही पूरा दुरूद लिखते हैं। अगर 5 मरतबा आपका नाम नामी आया है तो 5 मरतबा दुरूद शरीफ लिखेंगे। वो न सलाम लिखते न स्वाद बनाते, हर जगह पूरा दुरूद शरीफ लिखते
आ रहे हैं। आज तक उन्हीं किताबों में पूरा दुरूद लिखा हुआ है। जब किताब पढ़ते हैं और किताब की इबारत पढ़ाई और सुनाई जाती है तो उसमें वो हर नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। बल्कि हमारे असातिज़ा किराम बाज़ तलबा को तंबी करते हैं, डांटते हैं कि बाज़ तलबा ऐसे होते हैं कि वो दुरूद शरीफ को तोड़ मोड़ कर पढ़ते हैं, तोड़ मोड़ कर पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ पंजाब के बाज़ उलमा के अंदर भी ये कोताही बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो दुरूद शरीफ को लंगड़ा लूला करके पढ़ते हैं, इस तरह पढ़ते हैं। मसलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलसम सलसम इस तरह पढ़ते हैं, सलसम